हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है आपका DU सोल जो कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है उसके एडमिशन के बारे में है कि 2026 में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप किस तरह से ले सकते हैं। पूरा कंप्लीट गाइड मिलेगा आपको, साथ में इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कोर्सेज क्या है, एडमिशन फीस, हर चीज़ हम आपको इसमें बताएंगे। तो आप जो है मतलब इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपका जो भी डाउट्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है, सब जो है यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले DU सोल जो है वो होता क्या है। ठीक है, दिल्ली जो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसका स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। ठीक है, ये मतलब आपका डिस्टेंट एजुकेशन आपको प्रोवाइड करता है, मतलब कि आप बिना कॉलेज अटेंड किए दूर से जो एडुकेशन लेते हैं वही सेम चीज़ है आपका। UGC अप्रूव्ड डिग्री है इसका। ठीक है, मतलब ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज करता है। आपका जो रेगुलर DU का डिग्री है उतना ही वैल्यू आपको ये भी देता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल लर्निंग मोड है, मतलब स्टडी मटेरियल्स प्लस ऑप्शनल संडे क्लासेस, सब कुछ आपको एकदम फ्लेक्सिबल मिल जाएगा। एडुकेशन की बात किया जाए तो बहुत ही अफोर्डेबल है, बहुत ही कम फीस में आपका हो जाता है। ठीक है, और इसमें किसको इनरोल करना चाहिए, कौन इनरोल कर सकता है? कोई भी इंसान अगर वो काम कर रहा है, ठीक है, और उसको मतलब कि वो पढ़ रहा है और कुछ कर रहा है, तो उसको अगर पढ़ना है तो वो कर सकता है। जो भी एग्ज़ाम एस्पिरेंट है लाइक UPSC SSC बैंकिंग कुछ भी कर रहा है, जिनको मतलब पढ़ते पढ़ते क्या करना है, एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है, तो वो लोग भी कर सकता है। और जो भी रिमोट एरिया स्टूडेंट हो गया, फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो कैंडिडेट्स है उन लोग जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उन लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो लोग जो है साइड में उनको ज़्यादा टाइम चाहिए, तो लोग बिना कॉलेज गए भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मतलब DU सोल आपको क्यों चूज़ करना चाहिए, तो मेन चीज़ है इसका जो डिग्री है वो ग्लोबली रिकग्नाइज है। ठीक है, मतलब कि इंटरनेशनली ये डिग्री जो है वो रिकग्नाइज होता है। एजुकेशन जो है बहुत ज़्यादा एफोर्डेबल है, पैसा आपसे बहुत कम लिया जाता है, और स्टडी शेड्यूल बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। और स्टडी मटेरियल्स आपको जो है सब कुछ मिलेगा, जो कि आपका फिजिकल बुक्स होता है, ऑनलाइन रिसोर्सेस होता है, सब कुछ आपको दिया जाएगा जिससे आप पढ़ सके और आपका जो एग्ज़ाम्स है वो आप दे सके। ठीक है, तो इसलिए ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। और आपका कोर्स स्ट्रक्चर जो है दो टाइप का होता है। एक होता है सिंगल कोर डिसिप्लिन, मतलब कि एक सब्जेक्ट का स्पेशलाइजेशन लाइक BA इंग्लिश, BA पोल साइंस, कुछ भी जो ऑनर्स होता है आपका। और डुअल कोर डिसिप्लिन भी होता है लाइक BA इन हिस्ट्री प्लस पोल साइंस, BA इन इकोनॉमिक्स प्लस मैथमेटिक्स। तो आपका ये सिंगल कोर और डुअल कोर दो टाइप का आपका कोर्सेज होता है। ठीक है, कॉमर्स कोर्स का बात किया जाए सिंगल डिसिप्लिन में, तो आपका BBA जो है बैचलर इन एडमिनिस्ट्रेशन, बीकॉम ऑनर्स, और BMS जो है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। आर्ट्स कोर्स का बात किया जाए, BA जनरल में बहुत सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। BA ऑनर्स में आपको इंग्लिश, पोल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स ये देखने को मिलेगा। और ड्यूअल कॉम्बिनेशन में हिस्ट्री प्लस पोल साइंस, इकोनॉमिक्स प्लस मैथमेटिक्स ये सब देखने को मिलेगा। और भी बहुत सारे लाइक हिंदी, उर्दू, संस्कृत एजुकेशन, ये सब भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। BBA एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया का बात अगर किया जाए, कोई भी लैंग्वेज आपका लिस्ट ऐसा रहना चाहिए जो कि जनरली इंग्लिश रहता है। ठीक है, और उसके बाद मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथ्स का बात किया जाए तो आपका जो है दोनों में से कोई एक आप क्लास 12 में ले रहना चाहिए, मतलब मैथ्स आपका रहना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 45% एग्रीगेट रहना चाहिए आपका क्लास 12 में। और अगर आप SC ST से है तो आपको 40% से भी चल जाएगा। ठीक है, और बीकॉम या फिर बीकॉम ऑनर्स का जो एलिजिबिलिटी है, आप जो है मतलब कोई भी लैंग्वेज क्लास 12 में पढ़े होने चाहिए, जो कि आपका लिस्ट ऐसा बात किया जा रहा है, तो इंग्लिश हिंदी कुछ भी चल जाएगा। ठीक है, तो इंग्लिश जनरली सब पढ़ते ही हैं। अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग प्लस एनी 2 सब्जेक्ट आपका रहना चाहिए। ठीक है, अकाउंटेंसी के साथ में आपका कोई भी 2 सब्जेक्ट, मतलब इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, मैथ्स, इनमें से कोई भी 2 आपका रह सकता है। ठीक है, मिनिमम 45% एग्रीगेट मतलब आपको क्लास 12 में रहना चाहिए। उसके बाद BA या फिर BA ऑनर्स का बात किया जाए तो आपका किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आप क्लास 12 पास होने चाहिए। सब्जेक्ट मतलब आपका जो ऑनर्स है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और मिनिमम 45% एग्रीगेट चाहिए। और ऑनर्स प्रोग्राम में आपको 50% से ज़्यादा मतलब एग्रीगेट लग सकता है अप्लाई करने के लिए। ठीक है, फी स्ट्रक्चर का बात किया जाए तो आपका एनुअल बेसिस पे फ़ी लिया जाता है। ठीक है, पेमेंट का बात किया जाए तो ऑनलाइन होता है आपका, मतलब ऑफलाइन आप फ़ी पे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेट फ़ीस का बात किया जाए तो टोटल एलुन फीस आपका जो है 8,000 to 9,000 अप्रोक्सीमेटली रहता है पर सेमेस्टर, मतलब 4 to 4,500 रह सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। इतना अफोर्डेबल ऑप्शन आपको बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है। ठीक है, ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस का बात किया जाए, मतलब कि जो आपका एडमिशन होगा वो किस तरह से होगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑफिशियल वेबसाइट जो है sol.du.ac.in जो है, वहाँ पे आपको जाना है। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, अभी जो डेट्स आएगा, ठीक है, डेट्स आने के बाद ही आपका एडमिशन होगा। तो जब डेट आएगा उसके बाद आपको वहाँ पे जाना है, फिर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, ईमेल आईडी, मोबाइल, जिससे भी। ठीक है, और न्यू एप्लीकेशन साइन अप करके आपको
जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स है वो आपको ईमेल या एसएमएस में मिल जाएगा, उसको ले लेना है। और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है, पर्सनल एकेडमिक डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर देना है, फ़ी पेमेंट जो है ऑनलाइन आपको कर देना है। इस तरह से आपका जो एडमिशन प्रोसेस रहेगा, ठीक है, सब ऑनलाइन ही होता है, आपको ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है। और कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होगा, लाइक क्लास 10 का मार्कशीट हो गया, सर्टिफिकेट, क्लास 12 का पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, आपका स्कैन सिग्नेचर, आधार, आईडी प्रूफ में चल जाएगा, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, मतलब कि आप कोई कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो सब आपको चाहिए होगा। बाकी इंपॉर्टेंट डेट्स का बात किया जाए तो रजिस्ट्रेशन आपका जून 2026 के आसपास स्टार्ट होता है। लास्ट डेट टू अप्लाई आपका सितंबर टू अक्टूबर रहता है। और मेरिट लिस्ट आपका अगस्त सितंबर में आता है। और क्लासेस, स्टडी मटेरियल्स आपको अक्टूबर 26 से मिलना मतलब स्टार्ट हो जाता है। ये मतलब आपका एस्टिमेटेड डेट्स है, इसी के बेसिस पे मतलब जनरली होता है। अब नेक्स्ट ईयर अगर वो लोग चेंज करना चाहेंगे तो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बट जनरली यही आपका टाइम रहता है, ठीक है। और इसमें आपका जो मेरिट होता है वो क्लास 12 का मार्क्स के बेसिस पे हम लोग को देखने को मिलता है। अगर आपका सक्सेसफुल एडमिशन हो गया तो आपका जो स्टूडेंट डैशबोर्ड है वो क्रिएट हो जाता है, ठीक है। आपका प्रोविजनल आईडी कार्ड जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो स्टडी मटेरियल्स होता है, ठीक है, जो भी आपका चीज़ होता है उसको, फिजिकल बुक्स को और ऑनलाइन रिसोर्सेज को सबको आपको डिलीवर कर दिया जाता है। और कोर्स रजिस्ट्रेशन जो है आपका मतलब कंफर्म हो जाएगा, आप फी रिसिप्ट एडमिशन फॉर्म को आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका पीजी प्रोग्राम्स का बात किया जाए तो एमए कोर्सेस आपको हिंदी, इकोनॉमिक्स, पोल साइंस, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में देखने को मिलता है। एमकॉम भी आपको देखने को मिलेगा, एमबीए और एम लाइफ साइंस जो है मतलब लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। लिस्ट है कि लैंग्वेज ऑप्शंस में आपको इंग्लिश, हिंदी, उर्दू या फिर अदर इंडियन लैंग्वेजेस एज पर ड्यू गाइडलाइंस। तो मैं कहूँगा इंग्लिश या हिंदी दोनों में से एक तो आपको चूज़ करना चाहिए, तो वो आप कर लीजिएगा, ये एक मैंडेटरी चीज़ है, ठीक है। और लिस्ट बियॉन्ड सब्जेक्ट ऑप्शंस में आपको अकाउंटेंसी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज़, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, ये है लिस्ट बियॉन्ड के सब्जेक्ट्स। तो देखिए आपका जो और भी कुछ सब्जेक्ट्स है, ठीक है, कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, ये बी1 के सब्जेक्ट्स और बी2 के सब्जेक्ट्स जो है आपके फाइन आर्ट्स, मास मीडिया, परफॉर्मिंग आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये आपके बी2 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो उस सब्जेक्ट्स का काम हमें बाद में आएगा, पहले हम लोग कुछ मिथ्स देख लेते हैं। लाइक आपका ड्यू सोल डिग्री जो है वैलिड नहीं होता है, बहुत लोग कहते हैं, बट ये जो है आपका यूजीसी अप्रूव्ड है, ग्लोबली इसको रिकग्नाइज किया जाता है। क्लासेस जो है मैंडेटरी है ऐसा लोग कहते हैं, बट क्लासेस जो है ऑप्शनल है, एग्जाम्स कंपलसरी है, एग्जाम्स आपको देने जाना पड़ेगा, बट क्लासेस जो है आप नहीं जाएंगे तो भी कुछ नहीं होता है। और आपका इसमें ये भी रहता है कि इसके बाद आप हायर एजुकेशन परस्यू नहीं कर सकते हैं, बट ये भी आपका एक मिथ है। कोई भी इंसान जो है जो ड्यू सोल से पढ़ा हुआ है वो बाद में जाके हायर एजुकेशन परस्यू कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, ड्यू सोल में भी फिर से वो कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। सपोर्ट एंड रिसोर्सेज का बात किया जाए, मतलब कि कुछ आपका मतलब रिसोर्सेस, ठीक है, आपको अगर और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में तो आप ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके देख सकते हैं, हर इन्फॉर्मेशन अपडेट्स आपको वहाँ पे मिलेगा। एडमिशन पोर्टल आपका सामर्थ्य पोर्टल जो है इनका, यहाँ पे जा सकते हैं। स्टडी सेंटर, ये जो है आपका फिजिकल लोकेशन है इनका, ठीक है। और यही है कि जो आपका ड्यू सोल है वो आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है, अगर आप जो है कुछ सोच रहे हैं कि लाइक आपको यूपीएससी या फिर मतलब कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी करना है, साथ में आपको पढ़ना भी है, ग्रेजुएशन तो करना ही पड़ेगा, तो उसके लिए आपके लिए एक बेटर ऑप्शन ये हो सकता है, ठीक है। तो आप जो है इस चीज़ को कंसिडर करके आप उसको जाइए, वहाँ जाना है तो, क्योंकि आपको पता होगा कि जो भी ओपन स्कूल्स होता है उनमें थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है, बहुत कुछ होता है, तो इसलिए आप जो है इस चीज़ को कंसिडर करके ही मतलब अपना जो एडमिशन है इसमें लेने का सोच सकते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमें बता सकते हैं, और जो भी आपका क्वेरीज है वो कमेंट में बता दीजिए, हम उसको ज़रूर रिप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे तक था। थैंक यू ऑल।